नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सारी जितनी भी ये क्रीम्स होती हैं उनके बारे में, ठीक है ना। कौन सी क्रीम जो यहाँ पर जो कब लगाई जाती है, ठीक है ना। अगर आपने गलत क्रीम लगा ली तो आपको कितने खतरनाक यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी की मूव हो गई, आपकी स्किन ब्राइट होगी, ये तो स्किन लाइट थी आपकी आपकी स्कार्फ क्रीम हो गई, आपकी मैडरमा क्रीम हो गई, या फिर दोस्तों ना आपकी क्या है कि ना कोई भी क्रीम हो गई, आपकी इच गार्ड वगैरह हो गई। आज हम इनके यूज के बारे में बात करेंगे, उनमें क्या क्या साल्ट कंपोजिशन होती है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। पहली क्रीम है दोस्तों हमारे यहाँ पर इच गार्ड, ये देख सकते हो इच गार्ड प्लस के नाम से ही जो हमारी क्रीम आती है, जो कि एक स्किन क्रीम है दोस्तों। मैं साल्ट की बात करूँ, इसमें आपका पहला होता है टर्बिना फाइन, ठीक है ना, जो 1.0% में। फिर आपका होता है इसमें क्लोटरमेजोल। इसमें आपके बेसिकली दो साल्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्रीम बेस आपका ऑइंटमेंट होता है। जिसकी अगर यूज की बात करूँ तो आपको फंगल स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि आपकी रिंगवार्म, यानी कि आपके अगर वो हो गए ना, क्या कहते हैं, दाद हो गए, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर लगाया जाता है। एथलीट फुट, या पैर के जो बीच में उंगलियां होती है ना, उनके बीच में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें लगाया जाता है। टीनिया संक्रामस, और किसी को टीनिया संक्रामण यानी कि इन्फेक्शन हो गया, उसमें यूज किया जाता है। रेडनेस और यहाँ पर इचिंग, अगर दोस्तों किसी को खुजली और लाली हो गई यानी कि लालपन पड़ गया तो उसमें यूज किया जाता है। और फंगल इन्फेक्शन ऑन द हैंड एंड फीट, यानी कि दोस्तों अगर आपके हाथ पे या फिर पैरों पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें यहाँ पर जो इसको यूज किया जाता है। तीसरा है दोस्तों इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम द एथलीट फीव एंड जॉक इचिंग। कई बार क्या है कि यहाँ पर मतलब जांघों के बीच में किसी को खुजली हो जाती तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर जो लगाया जाता है। इस तरीके की दोस्तों ये जो क्रीम आपको देखने को मिलती है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर जो है नाम से मिल जाएगी। अगली क्रीम है दोस्तों हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो मैडर्मा क्रीम। ये आती है आपकी 10 ग्राम की दोस्तों ये क्रीम आती है। ये मैडर्मा एक आपका जेल होता है। साल्ट कंपोजिशन की बात करूँ तो आप नहीं देख सकते हो, इस तरीके का आपको साल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एल्यूमियम कैपा एक्सट्रैक्ट हो गया आपका, सोडियम हेपरिन हो गया, ठीक है ना। जेल बेस आपकी क्रीम होती है। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। एक्ने, अगर दोस्तों किसी को यहाँ पर एक्ने वगैरह हो रही तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, सर्जरी के बाद अगर किसी के निशान यहाँ पर टाँके के निशान रह जाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। बर्न स्कार्प्स, अगर किसी को जलने के निशान हो गए तो उसमें यूज किया जाता है। स्ट्रेच मार्क्स में आप इसे यूज कर सकते हो। माइनर कट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप किसी को छोटा हल्का फुल्का कट अगर भी लग गया है तो वो भी वो इसको यहाँ पर यूज कर सकता है। दोस्तों इसका जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो रिजल्ट देखने को मिलता है, मैडर्मा के नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। आपको जो इसको कम से कम दिन में 2 बार यहाँ पर लगाना होता है। अगली क्रीम है दोस्तों हमारे यहाँ पर लोवेट एस ऑइंटमेंट, ये देख सकते हो, जो कि यहाँ पर अबॉट कंपनी द्वारा यहाँ पर क्या है कि बनाया जाता है। दोस्तों ये 30 ग्राम का एक आपका ऑइंटमेंट होता है इस तरीके का, ये देख सकते हो। अगर मैं साल्ट कंपोजिशन की बात करूँ, इसमें पहला होता है आपका क्लोबिटासोल, दूसरा सैलिसाइक्लिक एसिड, और इसमें यूरिया होता है आपका, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड पे आपने इसमें हो जाता है। ऑइंटमेंट, ये आपका ऑइंटमेंट जो मतलब क्रीम होती है एक, ये आपको इस तरीके की यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, यूज की बात कर लेते हैं। सोराइसिस, अगर किसी को सोराइसिस तो उसमें यूज किया जाता है। एजिमा, किसी को एजिमा है तो उसमें यूज किया सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर किसी को पुरानी त्वचा रोग है यानी कि स्किन इन्फेक्शन, ठीक है ना, सूजन सी भी होती है, उस कंडीशन में भी इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। अगली क्रीम है दोस्तों हमारी एक स्किन ब्राइट क्रीम, ये देखते हो, जो कि जीएल कंपनी द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों प्रेगनेंसी के कारण जो कि अभी हार्मोनल चेंज होते हैं उसके कारण क्या है कि स्किन पर डार्क स्पॉट्स यहाँ पर पड़ जाते हैं। इस तरीके के दोस्तों आपको जो डार्क स्पॉट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हो, ये दोस्तों प्रेगनेंसी के कारण जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उसके कारण ये जो मेलाज्मा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये डार्क स्पॉट्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस क्रीम को यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें आपके दोस्त यहाँ पर 3 सॉल्ट पाए जाते हैं, हाइड्रोक्विनोन, टेट्रिनॉल और तीसरा है मेमेटोसोन, ठीक है ना। ये दोस्तों 20 ग्राम की क्रीम आती है, आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर जो है मिल जाएगी। अगली जो क्रीम आती है दोस्तों वो हमारी आती है पाइल्स के लिए, यानी कि बवासीर के लिए, ठीक है ना। ये देख सकते हो, हैंडसा नाम से ये क्रीम आती है, इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये क्या है कि हेमरॉइड्स, ठीक है ना, जब वेन्स क्या होते हैं, जो हमारे पीछे की ये वेन्स वगैरह हो जाती हैं, वो सूज कर इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ठीक है ना, मतलब सूज जाती हैं वो। और उसी के कारण क्या है कि दोस्तों वो यानी कि ख़राब हो जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, तो उसमें से क्या है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इस ट्यूब को यहाँ पर लगाया जाता है। ये क्या करती है कि उसको यहाँ पर रिपेयर करती है, सूजन को कम करती है, आपके दर्द वगैरह को कम करती है, एकदम इस तरीके से करती है ताकि आप इजीली जो आपका स्टूड वगैरह है वो यहाँ पर पास हो सके। इसको ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी दोस्तों। अगली जो क्रीम है दोस्तों वो हमारा एक ऑइंटमेंट है, देखो इस तरीके का, ये आपका मूव का ऑइंटमेंट होता है, ठीक है ना। मूव पेन रिलीफ ऑइंटमेंट होता है, जो कि आपका दर्द निवारक एक मल्लम होता है, ठीक है ना। इसमें आपका कंटेंट की बात करूँ तो इसमें आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होता है, मिंथोल होता है, तुरपिन का तेल होता है, ठीक है ना। ऑइंटमेंट बेस ये क्रीम होती है, ऑइंटमेंट बोल सकते हैं। इसकी अगर मैं यूज की बात करूँ, अगर किसी को दोस्त यहाँ पर पीठ में दर्द होता है तो वो इसको यूज कर सकता है। नेक पेन, गर्दन में कई बार क्या है कि भाई दोस्तों दर्द सा हो जाता है नॉर्मली, तो वो यूज कर सकता है।
मांसपेशियों में खिंचाव, अगर किसी के मांसपेशियों में खिंचाव होता है तो उस पर यूज कर सकता है। जॉइंट पेन, बहुत से लोगों के क्या है कि बूढ़े बड़े को भी जॉइंट में पेन होता है, तो दोस्तों आप जो है कि अपने माता पिता को ये जो क्रीम है ऑइंटमेंट है वो दे सकते हो। अब ये जो ऑइंटमेंट है दोस्तों, ये आपने सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर पे लोगों के घर में जरूर देखा होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा देखने को मिलता है ना, काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है ये, और हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसी पे नहीं मिलता, सब पे मिल जाएगा। ये मूव के नाम से आता है, जो कि 30 ग्राम का यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगला ही हमारे यहाँ पर फिर एक वो दर्द का ही ट्यूब है जिसका नाम है पर डिक्लोफेनिक जेल, ठीक है ना। बोरोन जेल के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ये इस तरीके का दोस्तों देखने को मिलता है यहाँ पर, रोशन कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि 30 ग्राम का यहाँ पर होता है। इसमें अगर मैं साल्ट कंटेंट की बात करूँ तो इसमें साल्ट कंटेंट थोड़े से अलग होते हैं। इसमें आपका डिक्लोफेनिक होता है, डिक्लोफेनिक सोडियम होता है, एक इसमें जेल बेस होता है ये, ठीक है ना, जो कि आपको एंटी एनर्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि ये आपके एक तो जहाँ पर स्किन पर लगेगा उसके दर्द को कम करेगा, दूसरा वहाँ की सूजन को कम करेगा। यूज आप देख लो, अगर किसी के जॉइंट और मसल में पेन हो रहा है तो वो इसको यूज कर सकता है, ठीक है ना। बैक पेन, कमर में दर्द हो रहा है तो उसको यूज कर सकता है। भाई जॉइंट वाला तो कर ही रहा था, कमर वाला भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है ना। मोच और खिंचाव, अगर किसी के दोस्तों पैर में मोच आ जाती है, भाई क्या है कि चल चलते पैर ऊपर नीचे धर गया और उसमें मोच आ गई, खिंचाव बन गया, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। स्पोर्ट्स इंजरी, कई बार क्या है कि लोग बाग खेलते हैं तो खेलते वक्त कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, उसमें यूज कर सकते, तो ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है दोस्त। अगला जो ऑइंटमेंट है दोस्तों वो है हमारे यहाँ पर एक सल्तार ऑइंटमेंट, ये देख सकते हो सेल्टार ये ऑइंटमेंट होता है, ठीक है ना। कंपोजिशन की बात करें उसमें कोलतार होता है, सेलिसाइक्लिक होता है, सल्फर होता है। ये एक टॉपिकल यानी कि एक स्किन पर लगाने वाला ऑइंटमेंट होता है। इस तरीके के ये आपको जो देखने को मिलता है 15 ग्राम का ये दोस्तों यहाँ पर आता है। यूज इसके सुन लो, सोराइसिस, अगर किसी को दोस्तों सोराइसिस होती है तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हो, आपके रिजल्ट इससे काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, सेबनिक डर्मेटाइटिस, क्या है कि सिर में कई बार क्या है कि वहाँ पर इन्फेक्शन सा हो जाता है, देख सकते हो इस तरीके का, ठीक है ना। फ्यास फ्यास सी जमने लगती है, छाजन सी एक तरीके से हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हो। क्रोनिक एजिमा, यार यानी कि तो लोगों को कई साल से एजिमा हो रहा है, ठीक है ना। मैं क्रोनिक मतलब बहुत पुराना भाई, जा ही नहीं रहा, तो आप इसे लगाओ, काफ़ी अच्छा इसके यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोगों को पैरों पर इस तरीके से एजिमा हो, ठीक है ना। मार्केट में आपको इस नाम से नहीं मिले, किसी दूसरे नाम से मिल जाएगा, बट आपको ये साल्ट जरूर देखने, जैसे कि कोलतार हो गया, सेलिसाइक्लिक हो गया, सल्फर हो गया, ये चीज़ आपको उसमें ज़रूर नोट कर लेनी है, तभी आपको जो ये ऑइंटमेंट यहाँ पर लेना है। बाकी आप इसके ये यूज यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली क्रीम आती है वो आती है यहाँ पर टोनोड्रम क्रीम, ये देख सकते हो, जो कि यहाँ पर 15 ग्राम की एक क्रीम होती है। इसमें क्या है कि आपका एक तो कीटाकेनाजोल होता है, दूसरा आपका आयोडोक्लोराइन होता है, तीसरा आपका टेलेनाफाइन होता है, जेंटामाइसिन होता है, क्लोबिटासोल होता है। ये बेसिकली दोस्तों एक एंटीबायोटिक एंटी फंगल क्रीम होती है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। जो क्या यूज आप सुन लो, एजिमा, एजिमा में आप इसे यूज कर सकते हो, सोराइसिस में आप इसे यूज कर सकते हो, फंगल इन्फेक्शन में आप इसे यूज कर रहे हो, डर्मेटाइटिस यानी कर किसी को चेहरे पर पिंपल वगैरह निकल गए तो उस कंडीशन में भी जो है आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपका स्टेरॉयड होता है, एंटी फंगल एजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक एजेंट होते हैं, ठीक है ना। स्टेरॉयड आपका होता है जो कि स्किन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको मारता है। ये इसके काफ़ी अच्छे यूज है। इसके नाम से आपको कई और क्रीम मिल जाएगी, जैसे कि डर्मा KT5 हो गया, या फिर KT5 न्यू क्रीम हो गया, ये आपको इसी साल्ट में मिल जाएंगे। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर अगर इसी नाम से ये नहीं मिले तो क्या है कि आपको खाली इसकी जो ये साल्ट वगैरह है ना वो यहाँ पर देख लेनी है, अगर ये मैच कर रहे हैं तो आप इस क्रीम को यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला ऑइंटमेंट आता है वो इस तरीके का आता है। इसका जो इमेज है वो दोस्तों यहाँ पर उल्टी लग चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका नाम है, यहाँ पर आपको देख सकते हो, टेक्रोज ऑइंटमेंट, टेक्रोज, ये देख सकते हो इस तरीके का, जिसमें कि आपका कंपोजिशन की बात करूँ, आपका टेक्रोल्यूमस होता है 0.03%, वेट बाई वेट, यानी कि इसके वेट के अकॉर्डिंग 0.3% होता है, ठीक है ना। यूज की आप इससे बात कर लो, मॉडरेट टू सीवियर एटोपिक डर्मेटाइटिस, अगर किसी को दोस्तों बहुत ज़्यादा है, मतलब स्किन पर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया बहुत ही ज़्यादा, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। एजिमा फ्लेयर अप्स, किसी को एजिमा का प्रकोप यानी कि एजिमा होने वाला है, उसको यहाँ पर सिम्टम्स वगैरह अगर दिख रहे हैं तो क्या है कि दोस्तों उसको जो ये क्रीम है ना वहाँ पर पहले ही यूज कर लेनी चाहिए। उसके बाद स्किन इन्फ्लेमेशन, अगर त्वचा में कहीं पर भी सूजन वगैरह आती है, ठीक है ना, देखता है भाई सूज रही है, यहाँ से कंते रेड पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसे यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारी एक और क्रीम आती है जो कि सिप्ला कंपनी की होती है, क्लोसिप क्रीम, जिसमें कि आपका क्लोट्रिजोमाजोल होता है, क्रीम सॉल्ट होता है, 1% वेट बाई वेट, 15 ग्राम की ये जो आपकी क्रीम देखने को मिलती है।
अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो यूज कर सकता है, रिंगवॉर्म है तो यूज कर सकता है, एजिमा है तो यूज कर सकता है। देखो इस तरीके का आपके अगर दाग, मतलब कि अगर दाद होता है, ठीक है ना, फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म हो गया तो उसमें यूज कर सकते हो। अगर किसी को एजिमा हो रहा है तो भी वो इसे यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकता है, कोई इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक बेसिकली एंटी फंगल क्रीम होती है जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन को मारती है। अगर आपकी स्किन पर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपको कम से भी कम दिन में 3 बार इसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रीम आती है दोस्तों, वो हमारी काफ़ी पॉपुलर क्रीम आती है जिसका नाम है सोफ्रामाइसिन, जिसमें सोफ्रामाइसिटिन सल्फेट होता है, ठीक है ना। ये एक टॉपिकल बेस्ड क्रीम होती है, एक बेसिकली एक एंटीबायोटिक क्रीम है। ये आपका एंटीबायोटिक, इसमें सॉल्ट डला होता है, जिसका इस्तेमाल आप कर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, अगर स्किन पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में आप इसे लगा, इम्पेटिगो में आप इसे लगा सकते हो। और इन्फेक्टेड एजिमा, अगर किसी को मतलब किसी को एजिमा हो रहा है तो आप उसे टच हो गए तो आपको यहाँ पर लग रहा है कि भाई होने वाला है, तो उस कंडीशन में आप इसे लगा सकते हो। बेसिकली ये इसको आप, अगर किसी को कट भी लग गया है ना, बेसिकली छोटा मोटा कट लग गया है चाकू से या फिर कहीं खरोंच से, तो आप इसे यूज लगा सकते हो। किसी कहीं पर जल गया है तो इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इनक्यूब कंपनी द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है दोस्तों। एक ट्यूब आती है जो कि 30 ग्राम की यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक जेल आता है जिसका नाम है यहाँ पर ग्लोसिन जेल। ये देख सकते हो इस तरीके का यहाँ हमारे जेल देखने को मिलता है जो कि 30 ग्राम में आता है। ये दोस्तों इसमें आपका सॉल्ट की बात करूँ तो आपका क्लिंडामाइसिन होता है, ठीक है। क्लिंडामाइसिन 1% होता है वेट बाई वॉल्यूम। आपका निकोटिनामाइड होता है IP, जो कि 4% होता है। ये एक जेल बेस्ड ऑइंटमेंट होता है आपका, यानी कि जेल होता है एक तरीके से, जिसके अगर यूज की बात करूँ, ठीक है ना, मुहासे, अगर किसी को मुहासे पड़ रही तो उसमें यूज कर सकता है। इन्फ्लेमेटरी एक्ने, किसी को मतलब कि पिंपल्स निकल रही और वो सूज रहा है वहाँ के अंदर, उसमें यूज कर सकता है। अगर किसी को पिंपल निकल रहे तो यूज कर सकता है। स्किन पर कहीं भी लाल हो गया है, सूज गए हैं, या फिर मुहासे से मतलब कि सूज गए, लाल पड़ गए हैं एकदम, तो उस कंडीशन में यूज कर सकता है। इट रिड्यूस एक्ने, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, ये क्या करती है कि आपके जो मुहासे होते हैं, लालिमा होती है, सूजन होती है, उसको कम करने में आपकी जो मदद करती है दोस्तों। 30 ग्राम की क्रीम आपकी है। आपको ये से नाम से अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्ट देख लेना है, क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड। जिस क्रीम में आपको ये जो सॉल्ट मिल जाए तो आपको वही क्रीम जो यहाँ पर ले लेनी थी है। आपको यहाँ पर किसी से कुछ उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कॉमन साइड इफेक्ट है रेडनेस, ठीक है ना, आपका रेडनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया, पपड़ी छूटना हो गया, या फिर बर्निंग, जलन सी होना, या फिर इरिटेशन, जलन सी होना, खुजली। अगर आपको ये साइड इफेक्ट देखे तो वही काम करना है आपको, तुरंत अपने जो नियर बाई डॉक्टर है उसमें यहाँ पर बताना है, और आपको तभी के तुरंत ये जो क्रीम है आपको बंद कर देनी है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हमारे पे एक बहुत ही फेमस क्रीम आती है जिसका नाम है अपन लूलिकोनाजोल, जो कि 1% होती है वेट बाई वेट, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इस्तेमाल देख लो, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना, एथलीट फीट, ये जो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन हो गया आपका, जो पैरों के नीचे होता है या फिर आपके स्किन पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, उस कंडीशन में लगाया जाता है। लूलिकोनाजोल बेसिकली एक एंटी फंगल एजेंट होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन को मारता है, ठीक है ना। एथलीट फूड, कई बार क्या है कि पैर की उंगलियों में इस तरीके से यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके यहाँ पर लगाया जाता है। पहले पैर को क्या करना है कि आपको इसे लगाना है, कोई भी जूता वगैरह नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नमी जो नहीं बनने देनी है, ताकि जो बैक्टीरिया वो अच्छी तरीके से मर सके।